किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बस सभी वर्गों को लेकर के ये बजट बना हुआ है। बहुत अच्छा बजट। चुनाव से पहले युवाओं को साथ लेकर बीजेपी चली थी। तो युवाओं के लिए इस बजट में क्या मुख्य रूप से सामने आया है? हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, कला संस्कृति के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, यहाँ की भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 5 महिला जो थाने खोले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, एक कहावत है, करे कोई भरे कोई, यह कहावत आज के छत्तीसगढ़ बजट पर लागू होती है। पिछले 5 सालों में हवाई बात की गई, ना युवाओं को ठगने का काम किया गया। महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं लाई गई थी। और ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जिसको छोड़ा नहीं गया। चाहे हमने बताया युवाओं के लिए इसमें विशेष फोकस है, खेल के लिए विशेष फोकस है, हॉस्पिटल्स जिसके लिए विशेष लोगों की जो ज़रूरत होती है उसको ध्यान दिया गया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का आज बजट आ गया। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बजट पेश किया और बजट पेश करने के बाद प्रतिक्रिया क्या आई, आप विधायकों से सुनिएगा कि बीजेपी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कहा उस बजट को लेकर, बजट में क्या है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, तमाम विषयों पर आज हमारे साथी जो सहयोगी विधानसभा में मौजूद है, रायपुर विधानसभा में हमारे साथी संजय सिंह ने विधायकों से बातचीत की है। विधायकों ने क्या कुछ कहा है आप आगे वीडियो में देखिएगा। अनुज शर्मा क्या कह रहे हैं, गुरु खुशवंत साहेब क्या कह रहे हैं, धर्मलाल कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं, इसके अलावा विक्रम उसेंडी क्या कुछ कह रहे हैं, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया क्या आई है बजट को लेकर, वो आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा। हालांकि मैं बता देता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, एक कहावत है, करे कोई भरे कोई, यह कहावत आज के छत्तीसगढ़ बजट पर लागू होती है। चुनाव में गारंटी देकर मोदी जी चले गए। अब मोदी जी की गारंटी का बोझ इतना है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा है। बजट के प्रावधान गवाही दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है। इसकी वजह से बेचारे वित्त मंत्री राज्य के लिए नया कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बजट का आकार तो बढ़ा दिया, लेकिन राजस्व अधिक की बात कर रहे हैं। ये ख्याली पुलाव की तरह दिखता है। राज्य में जारी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को नया नाम देकर नई योजनाओं की तरह पेश करने की दुर्भाग्यजनक घोषणाएं की गई है, ठीक वैसा ही जैसे मोदी जी ने केंद्र में किया था। बहुत परिश्रम से हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का रास्ता बनाया था। भाजपा के बजट ने उसे बेपटरी कर दिया है और राज्य को फिर से उसी 15 साल वाले दुर्दिनों की ओर ले जाने के लिए तैयारी कर ली है। भाजपा से इससे अधिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे जिन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है इस बजट पर। उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके अलावा आप विधानसभा से देखिए संजय सिंह जो विधायकों से बात किए हैं, वो विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के बाद पहला बजट आज पेश किया गया है। क्या कुछ बजट में मिला है और क्या कुछ खास था इस बार के बजट में, बात करते हैं। क्या कुछ स्पेशल रहा है इस समय का बजट? बहुत ही ऐतिहासिक बजट, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का विजन को दर्शाने वाला और कुल मिला के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बस सभी वर्गों को लेकर के बजट बना हुआ है। बहुत अच्छा बजट, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा 2047 तक का लक्ष्य को लेकर के एक बजट का विजन जो प्रस्तुत हुआ है, उसके दृष्टि में एक महत्वपूर्ण बजट हुआ है। निश्चित रूप से मैं हमारे विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा बजट जी। निश्चित रूप से इस बजट से आने वाले समय में एक छत्तीसगढ़ तेज़ी से एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में और तेज़ी से प्रगति की ओर अग्रसर होगा, बढ़ेगा। इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सभी क्षेत्रों का समाहित विकास निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से होने वाला है। नया रायपुर को आईटी हब बनाने की बात कही गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आईटी हब के साथ साथ सभी क्षेत्रों का अलग अलग इसमें झूम बांट करके वो होने वाला है। और आप देखते जाइए, आने वाले समय में एक बजट, एक क्रांतिकारी बजट साबित होने वाला है। भाषण पढ़ा गया। छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिला है इस बजट में? छत्तीसगढ़ को सर्वांगीण विकास के लिए सब कुछ मिला है। खास करके आप देखे होंगे कि जो विकास के कार्य पिछले 5 साल में ख़त्म हो गए थे, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर काम शुरू हो जाएगा। सिंचाई के क्षेत्र में हमारी छलांग लगाएंगे और उसके साथ में किसानों के लिए पंप कनेक्शन से लेकर के, क्रेडा से लेकर के और बिजली उनके बिल से लेकर के हाफ बिजली बिल वालों को जो लाभ मिलना है वो लाभ मिलेगा। और उसके साथ में नए पंप कनेक्शन का कुल मिलाकर के देखें तो महिलाओं को फोकस किया गया है, युवाओं को फोकस किया गया है। और उसके साथ में हमारे जो किसान हैं, गांव के विकास के लिए, और ख़ास करके जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है सभी क्षेत्रों में, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकते हैं और उसके माध्यम से इस छत्तीसगढ़ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
तो ये बजट छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए जिसमें सभी लोगों को समावेश करने का प्रयास किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन की बात कही गई है। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से अब वर्तमान जो समय है, डिपेंड ना हो करके अपनी कैपिटल को बढ़ाना और कैपिटल को बढ़ा करके उस राजस्व के आय में वृद्धि करना और वृद्धि करके या पूंजीगत ज़्यादा से ज़्यादा व्यय हो, उसको स्टेट से हम कैसे कर सकते हैं, नए जनरेट कैसे करना है, इसके लिए भी बहुत अच्छा उसमें प्रावधान रखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में स्टेट का जो कैपिटल है बढ़ते जाएगा जिस प्रकार से है, और हमको पूरा उम्मीद है। चुनाव से पहले युवाओं को साथ लेकर बीजेपी चली थी, तो युवाओं के लिए इस बजट में क्या मुख्य रूप से सामने आया है? आपने देखा है कि युवाओं को लेकर के खास करके इस पे जो उनके आने वाले समय में अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके, उनको जोड़ने का काम, और उसके साथ में नए जो हमारे सर्विस सेक्टर में है जो पद खाली है उसके लिए जो बोले गए थे उसको भरने का काम, और युवाओं के जो कुंठाग्रस्त हो गए थे उसमें नए आत्मसम्मान और नए उत्साह के साथ में युवा कहीं न कहीं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। वैशाली नगर विधायक रिकेश चंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बजट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ युवाओं को और जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ मुख्य रूप से रखा गया है? छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए बजट था जो स्वागत योग्य है। युवा और जुझारू हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया और युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, सभी के लिए नए अवसर है। और इस बार धरातल पे आपको बजट दिखेगा। पिछले 5 सालों में हवा हवाई बात की गई, ना युवाओं को ठगने का काम किया गया, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं लाई गई थी। अब ये अभी का जो बजट है निश्चित रूप से जैसे हमारे आदरणीय ने कहा कि ये धरातल पे दिखेगा और सर्वांगीण विकास होगा। दुर्ग संभाग को विशेषकर से बहुत कुछ मिला। IT पार्क का निर्माण, शिक्षा के दृष्टिकोण से नए डेवलपमेंट करने की बात हुई है। तो बहुत से ऐसे ऑडिटोरियम बनाने हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पे प्रस्तुत किया गया है बजट, और ये छत्तीसगढ़ के हित में है, स्वागत योग्य है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी वाला बजट है। बजट में आज आप शामिल हुए थे। जो छत्तीसगढ़ के तमाम विधायकों से वहाँ की जनता उम्मीद करती है कि उनके विधानसभा के लिए क्या मिला, तो आप वैशाली नगर विधानसभा के लिए क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा IT पार्क अगर दुर्ग संभाग में, अगर दुर्ग जिले के अंदर अगर IT पार्क का निर्माण होगा तो उसमें वैशाली नगर विधानसभा के बच्चों का भविष्य होगा। दूसरे स्टेट जाना पड़ता था, पुणे, हैदराबाद, अलग अलग जगह पे, बच्चों को यहीं पे स्कोप मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो वैशाली नगर विधानसभा ही नहीं बल्कि दुर्ग जिले को पूरा मिलेगा। और डेवलपमेंट के विषय पर नगरीय निकाय से संबंधित जो है बहुत सारे डेवलपमेंट है, जो तालाबों के सौंदर्यीकरण से लेके सड़क, नाली, सीसी रोड, सारी चीज़ें इस बार आपको धरातल पे देखने को मिलेगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें आप महादेव सट्टा को लेकर आक्रोशित दिखे, वो उसके ऊपर क्या? देखिए उस पर क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने सदन पे बयान दिया है कि वो ED उसकी जांच करी और अंतिम पहलू तक पहुंच चुकी है, तो उसके लिए अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सदन में मैंने यही कहा कि भाई जो युवा है, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं जो है महादेव ID को आगे बढ़ रहा है। बजट प्रस्तुत किया गया है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कितना लाभदायक ये बजट होने वाला है? देखिए, बिना करारोपण के, नए कर के बगैर, किसी कर में वृद्धि किए बगैर अगर टोटल प्राप्ति में 22%, 20% की वृद्धि हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, कला संस्कृति के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, यहाँ की भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 5 महिला जो थाने खोले जाएंगे, नए पदों का सृजन किया गया है ताकि प्रशासनिक चुस्ती आ सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा ताकि ज़्यादा चीज़ें पारदर्शी हो सके और आसानी से किया जा सके। बहुत सारी चीज़ों का समावेश है और ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी का विज़न है 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत को विकसित राष्ट्र, छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने वाला बजट है। स्टेट कैपिटल रीजन की बात कही गई है, वो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो होना ही था। इसको बोला जाए तो एक बहुत बढ़िया विज़न है। पूरा एरिया एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ सबका विकास होगा, पूरे क्षेत्र का वो बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा, बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा देश के लिए। खुशवंत साहब हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है बजट में क्या कुछ और होना चाहिए था और समाज के लिए क्या खास है बजट में? देखिए, बजट बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ की उन्नति और विकास का ये बजट है। आपको मालूम है जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा, विकासशील से आगे बढ़ाकर। हर वर्ग को इसमें स्थान मिला है,
हर किसी के लिए इसमें काम किया, विशेषकर युवाओं के लिए विशेष इसमें बजट में प्रावधान है, खेल के लिए प्रावधान है और हर क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान है और बहुत अच्छे से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। आने वाले समय में जो पुराना रुके हुए सारे काम थे वो इसमें चालू होंगे और छत्तीसगढ़ उन्नति विकास करेगा। क्या कुछ कमी रह गई आपके नज़रिए से देखा जाए बजट में कि और कुछ ये भी हो सकता था? नहीं, ये जो बजट है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, जिन्होंने बहुत ही परीक्षण करके सोच समझकर इसमें बजट में शामिल किया है और ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जिसको छोड़ा नहीं गया। चाहे हमने बताया युवाओं के लिए इसमें विशेष फोकस है, खेल के लिए विशेष फोकस है, हॉस्पिटल्स जिसके लिए विशेष लोगों की जो ज़रूरत होती है उसको ध्यान दिया गया। ये कृषि क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहा जाता है तो किसानों के लिए इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। साथ ही इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, दोनों वर्गों के लिए इसमें विशेष प्रावधान, बहुत सारे फंड्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से उनकी उन्नति विकास, छात्रावास को बनाया जाएगा, फिर महिलाओं के लिए महिला भवन वगैरह, ऐसा बहुत सारी मतलब इसमें इस बजट में शामिल किया जिसका लाभ पूरे हर किसी को मिलने वाला है।